हेलो बच्चों, आप कैसे हो। आपके सामने आज मैं सॉलिड स्टेट में क्लोज पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूँ। क्लोज पैकिंग में आप ध्यान दीजिए कि इस क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का कंडीशन आप बिल्कुल देखेंगे। 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग एंड 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग के विषय में आज हम आपको बताने चल रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर, ये क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के रूप में आप बिल्कुल देखिए। सबसे मेन टॉपिक में आपको इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं। द कॉन्स्टिट्यूएंट particle get closely packed to contain minimum volume and maximum density. Minimum volume and maximum density in crystal lattice. To form closed packed in dimension स्ट्रक्चर। आप यहां से ध्यान देने की बात कीजिए। इस पॉइंट में हम आपको बता रहे हैं कि सबसे मेन टॉपिक है मिनिमम वॉल्यूम और मैक्सिमम डेंसिटी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। जब डिस्टेंस कम हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस ऑब्टेन करेगा इनक्लोज पैकिंग में, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। ऐसी स्थिति में डेंसिटी बढ़ रही है। अगर डेंसिटी मैक्सिमम होती है तो निश्चित है कि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो आप यहाँ से केयर करने की बात कीजिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, ये क्लोज पैकिंग में स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे 2 कंडीशन साफ दिखाई पड़ रही है। एक चीज़ तो आपने देखा कि क्लोज पैकिंग ये आपका हुआ ए टाइप क्लोज पैकिंग, आपने देख लिया एग्जाम्पल में। दूसरा क्लोज पैकिंग देखिए, ये फर्स्ट कंडीशन आपने ले लिया एज ए, इसमें क्लोज पैकिंग का जो डायरेक्शन है सेम साइज पर यह डिपेंड करता है कि सेम इसकी शेप होनी चाहिए। अगर शेप सेम है तो ये एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाती है, और ये चीज़ें खास करके दिखाई पड़ रही है। द क्लोज पैक स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है। मिनिमम इसकी वॉल्यूम होती है, इसके डिस्टेंस बहुत कम होते हैं, लेकिन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। द पार्टिकल गेट क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर टू कंटेन मिनिमम वॉल्यूम एंड मैक्सिमम डेंसिटी। द वेरी गुड इम्पॉर्टेंट क्लोज पैकिंग में अगर हम आपको बता रहे हैं तो इसका ये सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जहाँ पे ये क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाएंगे एक मिनिमम वॉल्यूम और मैक्सिमम डेंसिटी को कवर करते हैं। तो क्यों कवर करते हैं? जैसे क्लोजली होगी डेंसिटी बढ़ेगी, उसके डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएंगे, कोई वैकेंट स्पेस दिखाई नहीं पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में वो आपने फॉर्मेशन करेगा और एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनेगा।
तो क्लोज पैक इन वन डायमेंशन स्ट्रक्चर के रूप में हम आपके सामने बताए थे। तो सबसे एक चीज़ें खास करके मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि आप इसको देखिए कि क्लोज्ड पैक्ड ऑफ पार्टिकल सॉलिड स्ट्रक्चर is depend same shape sphere particle. सेम शेप स्फीयर पार्टिकल और द गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो पार्टिकल होते हैं वो सेम शेप के होते हैं, सेम स्फीयर के होते हैं। आप इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पे वन डायमेंशन अब टू डायमेंशन की बात करेंगे हम। स्ट्रक्चर के केस में आपके सामने दिखाया कि कोई भी पार्टिकल आप देखो एक दूसरे के टच में आए हुए हैं। टच में आने के बाद उनकी डेंसिटी मैक्सिमम बढ़ जाती है और उनकी जो वॉल्यूम होती है वो डिक्रीज कर जाती है। इन क्लोज पैकिंग नाउ द टच ऑफ सेम स्फीयर पार्टिकल then formation of the closed pack structure to contain minimum volume and maximum density. Minimum volume and maximum density to formation of the closed pack structure, like to for the closed packing of particles. आइए हम क्लोज पैकिंग पार्टिकल इन डायमेंशन की बात करने चल रहा हूँ। कैसे आप क्लोज पैकिंग डायमेंशन पार्टिकल में दिखाते हैं, देखिए आप सबसे मेन टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग इन डायमेंशन। अब इन डायमेंशन के रूप में अगर आप ले रहे हैं क्लोज पैकिंग इन डायमेंशन, आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे कैसे आप करेंगे। सीधे देखिए, सबसे बेस्ट पॉइंट में हम आपको बताने चल रहा हूँ। इसमें खास करके डायमेंशन द क्लोज CP D are three types. First is known as one dimension. Second two dimension. Three dimension. The very good important topic आपके सामने आ रही, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग। आप यहाँ से केयर करो, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर पे हम आपको बताने जा रहे हैं 1D, 2D एंड 3D। द गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक आप यहाँ से केयर करिए। आइए वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग के विषय में बात करने चल रहा हूँ। अब जरा देखो यहाँ पे वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसमें आप देख रहे हो कि वन डायमेंशन जो पार्टिकल अरेंजमेंट होती है, ईच पार्टिकल टच बाई टू नियरेस्ट नेबर पार्टिकल, टच बाई टू नियरेस्ट नेबर पार्टिकल, आप यहां से देखिए, अगर आप इसको लेते हैं P तो 1 एंड 2 से ये इंडिकेट किया है। इसकी शेप जो होती है ये
लीनियर शेप होती है, वन डायमेंशन, अरेंजमेंट होता है। देखिए आप, मैं यहाँ पे इसके डिफिनीशन को इंडिकेट कर रहा हूँ। ईच पार्टिकल टच बाई टू नियरेस्ट neighbor particle in one dimension। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन डायमेंशन पार्टिकल के रूप में आपने बिल्कुल देखा। अब आप यहाँ से केयर करिए कि अगर आप देखते हैं कि वन डायमेंशन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 2। हमने आपको पहले से बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर वह नंबर होते हैं, कोई भी स्फीयर पार्टिकल जितने स्फीयर पार्टिकल से सराउंड होते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। द कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिपेंड अपॉन दी सेम साइज ऑफ द स्फीयर पार्टिकल बाई टचिंग टू ईच अदर। एक पार्टिकल जितने पार्टिकल से टच करता है वही उसका, आपने देखा कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अब आपको यहाँ पे सामने वन डायमेंशन की क्लोज पैकिंग आएगी। एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग, नाउ द टच each sphere particle by two other sphere particles, then contain two coordination number that is like to for the one dimension in linear shape। For examples, आपके सामने P 1 और 2 से टच किया, इसको लूंगा तो ये इससे टच हो जाएगा। तो then also is one dimension is also shape of the linear shape and Cn number is equal to 2। Very good important of the coordination number and coordination number, इसका जो आप देख रहे हैं कि वन डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 2 ले रहे हैं। ऐसे कंडीशन पे हम वन डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझा दिए। आइए अब टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर देखिए, गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक। टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग आप केयर कर रहे हैं, इस पॉइंट में हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखने की बातें हैं। टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग में देखिए, the sphere particle closely packed in planar and formed टू डायमेंशन क्लोज पैक स्ट्रक्चर। टू डायमेंशन क्लोज पैक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे मेन पॉइंट प्लेनर में क्लोज पैकिंग होती है, बहुत अंडरलाइनिंग में आपको पहले से बता दे रहा हूं। अब इसको देखिए, टाइप्स ऑफ 2D क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब टाइप्स ऑफ 2D क्लोज पैक स्ट्रक्चर के रूप में
अगर आप ले रहे हैं तो सबसे एक पॉइंट आप यहाँ से ध्यान देने की बात कीजिए, जब टाइप्स ऑफ 2D क्लोज पैक स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं तो आप बिल्कुल केयर करने की बात कीजिए। 2D क्लोज पैक स्ट्रक्चर आर टू टाइप्स, फर्स्ट 2D स्क्वायर एंड सेकंड 2D हेक्सागोनल। यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, सेकंड 2D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। द वेरी गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कर सकते हैं। 2D स्क्वायर एंड 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जब ले सकते हैं तो आपके सामने यहाँ पे बात आ रही है कि इसमें ऐसे पॉइंट में अगर आप केयर कर रहे हैं कि 2D स्क्वायर एंड 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में, सबसे पहले देखिए 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे लेंगे। 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आप यहाँ से ध्यान देने की बात कीजिए। देखिए यहाँ पे 2D स्क्वायर क्लोज पैक, स्ट्रक्चर। अब 2D स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर में हम आपको बता रहे हैं, सबसे स्पेशल टॉपिक में ध्यान देने की बात कीजिए। यहाँ आप देखिए, द वन स्फीयर पार्टिकल surrounded 4 nearest neighboring particle to form 2D स्क्वायर। एंड ऑल्सो 2D स्क्वायर कंडीशन पे अगर आप ले रहे हैं तो मैं आपको यहां बता रहा हूं, इसका CN नंबर इक्वल टू 4 हो जाएगा। दूसरा देखिए, अरेंजमेंट टाइप AA टाइप, देखिए आप AA टाइप्स। आप ध्यान से देखो, अगर मैं R लेता हूं 1 2 3 4, ये एक स्क्वायर फॉर्म करता है। दिस इज ए फॉर्मेशन ऑफ 2D स्क्वायर। फॉर्मेशन क्लोज्ड पैक्ड 2D स्क्वायर, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4।
आप यहाँ से देख रहे हैं कि इसका सी एन नंबर इज कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका 4 हो जाएगा। एक आर जो स्फीयर पार्टिकल हमने देखा है वो 4 अदर स्फीयर पार्टिकल से सराउंड होता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपके सामने 4 के रूप में दिखाई पड़ता है। अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 रहते हैं तो ऐसे कंडीशन पे अगर आप यहाँ से केयर कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। और क्योंकि 1 स्फीयर पार्टिकल टच बाय दी 4 अदर स्फीयर पार्टिकल टू फॉर्म ऑफ 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसमें आपको खास बताई जा रही है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर अगेन होता है। द वन पार्टिकल अरेंज ऑन दी ओवर एंड अदर पार्टिकल्स, यहाँ पे आप देखें सेम साइज के पार्टिकल ये टच होते हैं ओवर ऑन अगेन के रूप में। अगर आप लेंगे तो इसमें देखिए एक के ऊपर एक टच होते हैं, यहाँ पे इसके एक के ऊपर एक, वन पार्टिकल अटैच ऑन द अदर ओवर पार्टिकल्स है, जो दूसरे पार्टिकल पर टच होता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाता है और वो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग के रूप में दिखाई पड़ता है। अब हम आपको ये बता दूं कि जो ये गैप देख रहे हैं आप, ये वैकेंट स्पेस आप देखिए, ये वैकेंट स्पेस 1 2 3 4 से अटैचमेंट है, ये एक प्रकार का वायर्ड बोला जाता है। और इसका जो हम CN नंबर इक्वल टू 4 करते हैं, तो देन कोऑर्डिनेशन नंबर इज आल्सो 4 एंड एप्लीकेशन यूज इन द 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। आगे देखिए, अब 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। टू डी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करेंगे हम।